गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे एसएससी जेई के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। एसएससी जेई के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उसके पीछे मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि आईईएस इलेक्ट्रिकल और आईईएस ईसी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं डिजिटल वोल्ट मीटर के, उन्हीं क्वेश्चंस में कुछ आसान क्वेश्चंस को एसएससी जेई में पूछा जा रहा है। जैसा कि कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है क्वेश्चन का, तो उसमें आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा और उसके बाद हम बेसिकली पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जेई के लिए, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर जो होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर एनालॉग वोल्ट मीटर। तो एनालॉग क्या होता है, जिसमें एक पॉइंटर होता है और एक स्केल दिया होता है। तो इस स्केल के ऊपर क्या होता है, पॉइंटर कैलिब्रेट करता है और उस वैल्यू को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं, उससे हमको मेज़रमेंट का पता चलता है। लेकिन डिजिटल मीटर में क्या होता है कि ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं जहाँ पे 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। यहाँ पे 0 से 9 तक के नंबर होंगे, यहाँ पर 0 से 9 के बीच कोई नंबर हो सकता है। तो डायरेक्टली आप नंबर्स को पढ़ कर के रीडिंग लेते हो। तो डिजिटल वोल्ट मीटर के कुछ फ़ायदे हैं एनालॉग वोल्ट मीटर के ऊपर। पहला जो फ़ायदा है वो क्या है कि इट एलिमिनेट्स द ऑब्जर्वेशनल एरर। ये ऑब्जर्वेशनल एरर को एलिमिनेट कर देता है। साथ में इसका जो साइज़ है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है और छोटा साइज होने के कारण वो पोर्टेबल होता है। इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है एनालॉग वोल्ट मीटर से। इसकी जो रीडिंग की स्पीड है, हम जल्दी जल्दी बहुत सारी रीडिंग ले सकते हैं और रीडिंग की स्पीड बहुत अच्छी होती है। इसके जो रीडिंग आएंगे, डिजिटल वोल्ट मीटर के जो रीडिंग्स आते हैं, इनको हम मेमोरी डिवाइसेस में, मेमोरी चिप में स्टोर कर सकते हैं और दूसरे अदर कंप्यूटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डिजिटल वोल्ट मीटर्स को 4 से 5 टाइप में बांटा गया है। पहला जो टाइप है रैम टाइप डीवीएम है, दूसरा इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम, डीवीएम मीन्स डिजिटल वोल्ट मीटर। थर्ड इज पोटेंशियोमीटर टाइप डीवीएम, फोर्थ इज सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप डीवीएम, कंटिन्यूअस बैलेंस टाइप डीवीएम। तो इस तरीके से 5 टाइप मैंने आपको नाम बस बताए हैं कि डिजिटल वोल्ट मीटर के टाइप हैं। इसके बाद वोल्टेज मेजरिंग प्रिंसिपल इसमें क्या यूज़ होता है। तो जितने भी ये 5 डीवीएम मैंने बताए हैं, ये सब क्या करते हैं, एनालॉग में ही मेजरमेंट करते हैं, लेकिन उसको जो डिस्प्ले करते हैं डिजिटल फॉर्म में करते हैं। तो अंदर में एक डिवाइस लगा होता है जिसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर डिवाइस, मतलब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तभी हम एनालॉग वोल्टेज को डिस्क्रीट वैल्यूज़ में बॉक्सेस के अंदर देख पाते हैं। क्लियर है। तो बस इतना ही मैं आपको इंट्रो दूंगा डिजिटल वोल्ट मीटर के बारे में, जो बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इफ़ द रेंज ऑफ एन एनालॉग ट्रांसड्यूसर इज 0 to 10 वोल्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एक ट्रांसड्यूसर है या एडीसी है, तो उसमें क्या है, रेंज जो दिया हुआ है 0 से 10 वोल्ट का रेंज है। ठीक है, और रिजोल्यूशन दिया हुआ है आपको 5 मिली वोल्ट का, रिजोल्यूशन दिया हुआ है 5 मिली वोल्ट का। और पूछ रहा है द बिट्स ऑफ एडीसी विल बी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का एडीसी का बिट क्या होगा, कितने बिट का होगा। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है कि रिजोल्यूशन जो होता है, ठीक है, एडीसी में, वो होता है वी आर फुल स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाई 2 to the power n-1। यहाँ पे जो n है, स्मॉल n, वो है नंबर ऑफ बिट्स एंड वी आर इज़ द फुल स्केल रीडिंग। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 10 वोल्ट दी हुई है और रिजोल्यूशन 5 मिली वोल्ट दिया हुआ है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 5 into 10 to the power -3 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 to the power n-1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 to the power n-1
और 5 इंटू 10⁻³ को नीचे कर दिए तो 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻³ आ जाता है। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है 2000। अब 2001 जो है -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2001 और इधर हो जाएगा 2n। अब हमको पता है कि 211 होता है 2048 के आसपास की वैल्यू, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करते हुए हम लिख देंगे 211, क्योंकि 2001 2048 के पास में है। अब 2n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 211, सो n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11, मतलब कि जो आपका ADC है उसमें कितने बिट होंगे, 11 बिट होंगे। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा D। ये SSC JEE 2014 में पूछा गया था और ये IES का ही क्वेश्चन है जो लिया गया था। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा ये है, इन अ 3.5 डिजिट वोल्ट मीटर द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रेड इज, एक 3 सही 1/2 मतलब 3.5 बोलते हैं, 3 डिजिट एंड हाफ डिजिट वोल्ट मीटर द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी रीड एज, जिसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आप, जैसे 1 डिजिट है तो उसमें सिर्फ 1 बॉक्स होगा। ठीक है, 2 डिजिट है तो उसमें 2 बॉक्स होंगे, 3 डिजिट है तो उसके डिस्प्ले में 3 बॉक्स होंगे, और 4 डिजिट है तो 4 होंगे। लेकिन हाफ का क्या कंसेप्ट है, हाफ होने का क्या मतलब है। ठीक है, देखो जो फुल डिजिट होते हैं, आपके जो फुल डिजिट होते हैं, फुल डिजिट, वो उसका मतलब ये है कि उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ आएगी, 0 to 9 तक वेरी होती है। ठीक है, लेकिन जो हाफ डिजिट होते हैं, हाफ डिजिट होते हैं, उनकी वैल्यू वेरी होती है 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर 3.5 डिजिट बोला है, 3.5 डिजिट बोला है, तो हमारे 3 डिजिट पीछे के वो क्या रहेंगे, आपके फुल डिजिट रहेंगे, और एक जो सामने का डिजिट होता है उसको हम हाफ डिजिट मानते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, 0 या 1, और बाकी की 0 से 9 तक। तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम रीडिंग है ना, मिनिमम लोएस्ट रीडिंग क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 2, मैक्सिमम रीडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 का 1 ही हो सकता है। ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये 0 से 9 हो सकता है, ये भी 9 हो सकता है, ये भी 9 हो सकता है। तो इसकी जो रीडिंग होगी या कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 0 0 0 से लेकर के 1999 तक वेरी करेगी। तो इसका जो आंसर हो जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, और ये SSC JEE 2017 में पूछा गया था। बहुत आसान था। इसी तरीके से मैंने कुछ और क्वेश्चंस हैं जो लिए हुए हैं, जो कि पॉसिबल है कि आपके एग्ज़ाम में आए, SSC JEE 2019 और 2020 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए वो सॉल्व करते जाते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है जो कि पहले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन जिसमें हमने नंबर ऑफ बिट्स का कैलकुलेशन किया था। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में दिखा हुआ है, अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, a digital to analog converter with a full scale output voltage of 3.5 volt। तो VR की वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 3.5 वोल्ट, हैज़ अ रिजोल्यूशन क्लोज टू 14 मिली वोल्ट, कि 14 मिली वोल्ट के पास में क्या है, इसका रिजोल्यूशन है। इट्स बिट साइज इज़ मतलब नंबर ऑफ बिट्स निकालना है। तो हमको जो फॉर्मूला पता है वो क्या है, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू VR, that is full scale output reading, divided by 2 to the power n minus 1. Using this formula, you put the value of resolution here and value of full scale output voltage reading here, and solve for this 2 to the power n minus 1. Then you will get the number of bit. Let's solve this. For solving this, we have 3.5 volt as our output, so I am putting 3.5 volt divided by 2 to the power n minus 1 is equal to 14 millivolt, that is minus 3. So
मैं 2 to the power n-1 को लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ और 14 इंटू 10 to the power -3 को राइट साइड में नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2 to the power n-1 इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 10 to the power -3। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 10 to the power -3 है इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाता है मेरा 10 to the power +3। अब 10 to the power +3 में क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक 10 का गुणा इस 3.5 में कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा 35 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14, और इसका जो है 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, देन यू विल गेट 2.5, ओके, 2.5 इंटू 100। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, बताइए क्या आंसर आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा आंसर 250, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2n-1। इसको फिर से सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 to the power n इज इक्वल टू 250 + 1, देन इट गिव्स 2 to the power n इज इक्वल टू 251, और ये इसको अप्रॉक्सीमेट मान सकते हैं 256 के। और जो हमारा 256 होता है, ठीक है, 2 to the power n अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 256, लेकिन 256 क्या होता है, 2 to the power 8 होता है। सो n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8। सो हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया n इज इक्वल टू 8 बिट, दैट इज़ योर आंसर। ये गेट 2005 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके SSC JEE में भी आ सकते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिए। अब मैंने कुछ IES के क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रोबेबल हैं SSC JEE 2019 और 2020 के पेपर के लिए, ठीक है। इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने लिए हुए हैं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो इसका जो सॉल्यूशन है आप तुरंत ना देख करके क्वेश्चन समझने के बाद पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जब ना हो सॉल्व तो फिर आगे देखिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये हम देख रहे हैं, अ डिजिटल वोल्टमीटर हैज़ अ रीड आउट रेंज फ्रॉम 0 to 9999 काउंट्स। मतलब कि एक डिजिटल वोल्टमीटर है जिसका रीडिंग आउट करने का मतलब जो डिस्प्ले में जो रेंज है वो दिया है 0 से 9999 काउंट तक, ठीक है। मतलब ये जो 4 आपके खाने होते हैं, इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो रीडिंग आएगी वो 0000 से ले करके 9999 तक हो सकती है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, 4 बिट डिजिटल वोल्टमीटर बन गया, क्लियर है। अब ये बोलता है when full reading is 9.999 volt, the resolution of the full scale reading is। तो देखो रिजोल्यूशन मतलब होता है एक खाने की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जिसको मिनिमम वो वैल्यू निकालनी होती है कि जिससे मेज़रमेंट किया जा सके। जिस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम मेज़र कर सकते हैं dBm के थ्रू, वो क्या होगा, उसका रिजोल्यूशन होगा। तो इसका जो इतने काउंट है, देखो 0 से लेकर के इतने काउंट है, तो इसमें एक काउंट कितना मेज़रमेंट कर सकता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो हमारे पास जो जितने काउंट है, ये कितने काउंट है हमारे पास, 9999 काउंट है टोटल, और कितना मेज़र कर रहे हैं, ये 9.999 वोल्ट को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। तो एक काउंट कितना मेज़र कर सकता है, दैट इज़ द रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन इज रीडिंग ऑफ 1 काउंट। तो 1 काउंट निकालेंगे कैसे, देखो ये क्या है, 1 इंटू 9999 है, तो अगर आपको 1 काउंट निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिवीज़न कर लेते हैं हम लोग, तो हमको मिल जाएगा रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 9.999
डिवाइडेड बाई 9999। क्लियर है? तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.001, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 मिली वोल्ट, विच इज़ इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और बेटर तरीके से अगर आपको सॉल्यूशन समझना है तो ये आप रेफर कर सकते हैं, डायरेक्ट फुल स्केल रीडिंग ले लीजिए और मैक्सिमम काउंट डिवाइड कर दीजिए, दैट विल गिव योर रिजोल्यूशन। ओके, so coming to the next question, our next question given is, in a digital voltmeter the oscillator frequency is 400 kilohertz, that is 400 kilohertz। oscillator की frequency क्या दे दी है? 400 kilohertz। the ramp voltage falls from 8 volt to 0 volt in 20 millisecond। कितने टाइम में हो रहा है फॉल सेकंड कितना है? 20 मिली सेकंड में जो हमारा वोल्टेज है वो हो जा रहा है आपका 8 वोल्ट से लेकर के 0 वोल्ट इन 20 मिली सेकंड। द नंबर ऑफ पल्स काउंटेड बाई काउंटर इज, द नंबर ऑफ पल्स काउंटेड बाई काउंटर इज। IES 94 का क्वेश्चन है, हमको पल्स काउंट निकालना है, ठीक है, कितने पल्स हमारा काउंटर काउंट करेगा। तो 8000, 4000, 3200, 1600, कौन सा इसका आंसर होगा? सॉल्व करके देखिए अपने से, अगर हो पाता है, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो फॉल सेकंड है TR इंटू क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पल्सेस निकल जाते हैं। तो 20 मिली सेकेंड इंटू 400 किलो हर्ट्ज का मल्टीप्लीकेशन करने से हमको मिलता है 8000 पल्सेस, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजिटल वोल्टमीटर हैज़ 4.5 डिजिट डिस्प्ले, जिसमें कि 4.5 डिजिट डिस्प्ले है। द 1 वोल्ट रेंज कैन रीड अप टू, तो 1 वोल्ट जो रेंज है वो कहाँ तक रीड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमने जो पहले किया था, सॉल्यूशन किया हुआ था कि 4.5 डिजिट मतलब क्या होगा, इसमें 5 खाने होंगे, 1 2, ठीक है। तो ये वाले में 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, इन सब में क्या होगा 0 to 9, यहाँ तक 4 बिट हो गया, 4 डिजिट हो गया। और एक जो है हाफ डिजिट का है, तो यहाँ क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्लियर है। और 1 वोल्ट के रेंज का पूछ रहा है, मतलब 1 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, तो 0 या 1 में 1 हो गया यहाँ पे, और 4 9999 ले लिए, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, सी, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 डिजिट DVM डिजिटल वोल्ट मीटर विथ अ 100 मिली वोल्ट लोवेस्ट फुल स्केल रेंज वुड हैव अ सेंसिटिविटी ऑफ हाउ मच वैल्यू, दैट मीन्स सेंसिटिविटी, ये पूछ रहे हैं कि सेंसिटिविटी क्या होगा आपके DVM का, डिजिटल वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी क्या होगा। जहाँ पे हमको रिजोल्यूशन दिया हुआ है 0.0001, resolution is 0.0001, ये रिजोल्यूशन दिया हुआ है, और लोवेस्ट फुल स्केल रीडिंग दी हुई है, लोवेस्ट फुल स्केल रीडिंग इज 100 मिली वोल्ट गिवन है। तो हमको निकालना है कि सेंसिटिविटी क्या होती है। तो ऑप्शन है 1.1 मिली वोल्ट, 0.01 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट एंड 10 मिली वोल्ट। सो इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें हमको सेंसिटिविटी का फॉर्मूला चाहिए, तो रिजोल्यूशन वोल्टेज रेंज हमको सबसे पहले चाहिए होगा, और लोवेस्ट, सॉरी कुछ गलत हो गया, इसमें सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन की वैल्यू चाहिए होगी, और लोवेस्ट वोल्टेज रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिजोल्यूशन हमको दिया हुआ है, दैट इज़ 1/10⁴ यहाँ दिया हुआ है, इनटू हमको जो लोवेस्ट वोल्टेज रेंज दिया हुआ था वो कितना था, 100 मिली वोल्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.01 मिली वोल्ट, दैट विल बी योर आंसर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेंज फॉर 3.5 डिजिट मीटर। चलिए, इसका जो आंसर है, ये ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको कराया हूँ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स इसको देखें वो कमेंट में लिखें इसका आंसर, उसका आंसर क्या होगा कमेंट करें प्लीज़।
आप लोग इसका जो भी आंसर है ये अभी जा करके कमेंट कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये आप कमेंट करिए, ये IAS 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया SSC JEE में। इसका आंसर आप जाके कमेंट में करिए। नेक्स्ट 7.2, अ 3-digit 3.5 digit voltmeter हैविंग अ रिजोल्यूशन कितना दिया है, 100 मिली वोल्ट दिया हुआ है, कैन बी यूज्ड टू मेज़र मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ। अगर रिजोल्यूशन कितना है, 100 मिली वोल्ट का है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है कितने मैक्सिमम वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज रेंज पता चल जाए। देखो रिजोल्यूशन कितना है, 100 मिली वोल्ट, मतलब इसका जो एक काउंट है, ठीक है, इसका जो एक काउंट है वो आपका आ रहा है 100 मिली वोल्ट का वैल्यू दे रहा है इसका एक काउंट। तो टोटल कितने काउंट होंगे वो निकाल लेते हैं 3.5 डिजिट वोल्ट मीटर में, और उतने काउंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। IAS 1999 का क्वेश्चन है, इसी ब्रांच का, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। तो ऑप्शन में है 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट एंड 5000 वोल्ट। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 3 बिट का है, देखिए जितने काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, काउंट या तो गिवन होगा, नहीं दिया है, बिट दिया है तो निकाल सकते हैं। काउंट ऐसे निकालते हैं 10 टू द पावर n, मतलब जितने बिट हैं, तो 10 टू द पावर 3 है यहाँ पे, मतलब कितने हैं, 1000 काउंट है इसमें। अब एक काउंट का वोल्टेज कितना है आपका, बताइए। एक काउंट का वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे एक काउंट कितना है आपका, ये रिजोल्यूशन दिया हुआ है आपको, क्लियर है, और एक काउंट की वैल्यू दी हुई है, क्लियर। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100 मिली वोल्ट रिजोल्यूशन, ठीक है, हैविंग अ रिजोल्यूशन ऑफ 100 मिली वोल्ट कैन बी यूज्ड टू मेजर मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू, जो वैल्यू है रिजोल्यूशन की वो रख देंगे, और टोटल नंबर ऑफ काउंट हमको देखना है, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन इज द वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ काउंट्स, कितने नंबर ऑफ काउंट्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको मैसी लग सकता है, ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज अगर हमको निकालना है तो रिजोल्यूशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ काउंट से, और नंबर ऑफ काउंट कैसे निकाले थे हम, 10 टू द पावर n, 10 टू द पावर n। तो कितने बिट है, 3.5 है, हाफ को नहीं लेते इसमें, n सिर्फ लेते हैं, क्या होगा, 3 होगा, क्या आ जाएगा इसमें, 1000। तो हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई रिजोल्यूशन के साथ करेंगे तो Vm निकलेगा। तो हमारा Vm हो जाएगा 1000 काउंट्स हो गए टोटल, और एक काउंट की वैल्यू कितनी है, 100 मिली वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वोल्टेज का, दैट इज 100 वोल्ट। तो मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर यूजिंग अ 3.5 डिजिट वोल्ट मीटर हैविंग अ रिजोल्यूशन ऑफ 100 मिली वोल्ट इज 100 वोल्ट। मतलब कि एक 3.5 डिजिट वोल्ट मीटर के यूज़ से, जिसका रिजोल्यूशन 100 मिली वोल्ट है, हम 100 वोल्ट तक की वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 300 वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्ट मीटर हैज़ एन एक्यूरेसी ऑफ ±2%. When it reads 222 वोल्ट द एक्चुअल वोल्टेज लाइज बिटवीन, दो वैल्यूज़ दी हुई है हमको, उनके बीच में लाई करेगा क्योंकि प्लस माइनस में दे दिया एक्यूरेसी, ठीक है। तो जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2% दिया है, मतलब 2/100 इंटू, हम एक्यूरेसी वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस में, इंटू 300, तो आपको आ जाएगा ±6 वोल्ट। अब आपकी रीडिंग कितनी है, 222 है, ठीक है। तो 222 में +6 कर दीजिए और 222 में -6 कर दिए तो आंसर आ जाएगा। तो 222 में जब हम -6 करेंगे, 222 में जब हम
-6 करेंगे, 222 रीडिंग है, इसमें अपन एरर को माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 228 वोल्ट। तो यहाँ मिल रहा है ये आंसर। और माइनस में क्या आ जाएगा, 222 माइनस 6, दैट विल गिव यू 216 वोल्ट। सो आंसर सी इज करेक्ट। द एक्चुअल वोल्टेज लाइज बिटवीन 216 वोल्ट एंड 228 वोल्ट। क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान टाइप के प्रॉब्लम्स हैं इसमें। फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, व्हाट इज अ रीडिंग ऑफ 0.5245 ऑन 1 वोल्ट रेंज इन 4.5 डिजिट वोल्ट मीटर डिस्प्लेड एज। मतलब ये बोला है कि जो रीडिंग है 0.5245 1 वोल्ट रेंज में, किसमें, इन अ 4.5 डिजिट वोल्ट मीटर, 4.5 डिजिट वोल्ट मीटर। तो इसमें कैसा होता है आपको बताया था मैं, क्या होता है इसमें, 5 खाने होते हैं, ठीक है। इसमें 0 से 9 तक की वैल्यूज़ होती हैं, और सिर्फ एक में क्या होता है आपका 0 या 1 होता है। तो 1 वोल्ट रेंज में देखो, ये डेसिमल के बाद 1 वोल्ट रेंज में 1 वोल्ट तक, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा नंबर खोजो जिसमें 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिया हुआ है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद 4 लिया, तो इसका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इस तरीके से पहचान सकते हैं, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ एवरेज रिस्पॉन्स रेक्टिफायर, एवरेज रिस्पॉन्स रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। थोड़ा नाम बहुत भारी हो गया, ठीक है, उसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कैसे करना है। एवरेज रिस्पॉन्स रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक मीटर, रेक्टिफायर टाइप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, हैज़ अ डीसी वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट अप्लाइड टू इट। अगर उसमें डीसी वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं 10 वोल्ट का, तो व्हाट इज़ द मीटर रीडिंग। तो मीटर रीडिंग क्या होगा, क्या वो 10 वोल्ट दिखाएगा, या 7.1 वोल्ट दिखाएगा, 11.1 वोल्ट दिखाएगा, या 22.2 वोल्ट दिखाएगा, ये हमको चेक करना है। दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर ESE 2009। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किए हैं इसको। तो जो रेक्टिफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर होता है वो RMS वैल्यू को रीड करता है, क्लियर है। तो अगर हमने 10 वोल्ट DC दिया है, मतलब उसका जो वैल्यू आ रहा है 2 Vm/π, तो यहाँ पे जो Vm है इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तभी हम Vrms निकाल सकते हैं, ठीक है, Vm/√2 से। तो Vm की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, वो हो जाएगी π/VDC डिवाइडेड बाई 2। इस वैल्यू को यहाँ पे Vm की जगह पुट किया हुआ है, तो आपका आ गया π/VDC/2√2। इसमें VDC की वैल्यू 10 रखने पर हमको मिलता है 11.1 वोल्ट। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो रेक्टिफायर टाइप था, इसमें क्या किया है, 10 वोल्ट DC अप्लाई ज़रूर किया है, लेकिन जो मीटर है वो RMS वैल्यू रीड करता है, क्लियर है। इसकी वजह से हमको इस तरीके से कन्वर्जन करना पड़ा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, डिजिटल वोल्ट मीटर हैज़ 4.5 डिजिट डिस्प्ले, द 1 वोल्ट रेंज कैन रीड अप टू। तो 1 वोल्ट रेंज में 4.5 डिजिट डिस्प्ले कितना रीड कर सकेगा। ESE 2011 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। तो इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप लोग इसको सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसा मैं दिखा चुका हूँ आपको। 4.5 है तो कितने डब्बे होंगे बताइए, 1 2 3 4 5 डब्बे होंगे। लेकिन शुरू वाला क्या होगा, या तो 0 देगा या फिर 1 आएगा, उसमें कोई एक वैल्यू आएगी, और बाकी सब में 0 to 9 तक वैल्यू आ सकती है, 0 to 9, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि 1 वोल्ट रेंज में कितना मेज़र कर पाएगा। तो सिंपल है, आप इसका आंसर पॉज कर दीजिए वीडियो, और इसका आंसर सोचने की कोशिश करिए कितना आ सकता है, और उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। 7.28 के नाम से कमेंट ज़रूर करिए कितना आंसर है आपका। इससे मुझे पता चलेगा कि आप समझ पा रहे थे क्वेश्चंस के आंसर कि नहीं समझ पा रहे थे। सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। इसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ, दैट इज़ 1.9999, ठीक है। इसमें 9999 क्या है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ हैं, और शुरू में हाफ डिजिट का
0 या 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है, अप टू कितना मैक्सिमम रीड कर सकता है, 1.9999 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 4.5 डिजिट वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, इट वुड डिस्प्ले द वोल्टेज वैल्यू, क्या दिया वोल्टेज वैल्यू 0.3861 ऑन ए 10 वोल्ट रेंज, कितने की रेंज में, 10 वोल्ट रेंज में देखना है इसको। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई है 0.3861 जो वैल्यू आई है आपकी, इसको किस में देख रहा है, वो 10 वोल्ट रेंज में देखता है। ठीक है, तो 10 वोल्ट रेंज में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा उसका, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि जो रिजोल्यूशन है हमारा 10 वोल्ट रेंज में निकालना पड़ेगा। तो जो रिजोल्यूशन आ रहा है, देखो क्या करते हैं रिजोल्यूशन में, जो मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है, रेंज वोल्टेज है जो 0 से 10 वोल्ट तक की रेंज होगी, उसमें कोई भी मीटर उसका रेंज होता है ना, कितने से कितना मेज़र कर सकता है। तो मान लो यहाँ पे रेंज है 0 से 10 वोल्ट का, तो उसको ऊपर रखेंगे और नीचे नंबर ऑफ काउंट्स। तो 4.5 डिजिट में नंबर ऑफ काउंट कैसे निकालेंगे, 10 टू द पावर n से, तो 10 टू द पावर 4 रखिए, तो ये आ गया इस तरीके से। तो ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर -3 और उससे वैल्यू मिल जाएगी 0.001 वोल्ट। तो कितना तक है इसका लीस्ट काउंट, 0.001 वोल्ट तक ही ये बता सकता है वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू लिखा था 0.3861, उसमें ये जो लास्ट वाला 1 है वो तो आएगा ही नहीं, वो कहाँ तक आएगा, 0.386 तक ही आएगा। तो हमारा जो ये आंसर हो जाता है ये हो जाएगा 0.386 तक। ये IES 2013 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। तो इस तरीके के क्वेश्चन को SSC JEE में भी ये पूछ सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं था, फिर भी मैंने इसको कवर किया क्योंकि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके SSC JEE के पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है अ 3.5 डिजिट वोल्ट मीटर हैज़ एन एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन ऑफ 0 ± 0.5%। एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन दिया है ±0.5% ऑफ रीडिंग, किसका, रीडिंग का। क्लियर है, और क्या बोलता है, ±1 डिजिट दिया हुआ है, ±1 डिजिट। तो यहाँ पे 2 एरर बताए गए हैं, एक्यूरेसी भी एक फॉर्म ऑफ एरर है। तो यहाँ पे एक एरर ये दिया रीडिंग का 0.5% और एक 1 डिजिट का एरर दिया हुआ है। क्लियर है, और बोला है व्हाट इज़ द पॉसिबल एरर इन वोल्ट्स। अब हमको किस में निकालना है, रीडिंग में आने वाला एरर निकालना है। ये परसेंट में बता दिया है दोनों का। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट डिस्प्लेस 2.00 वोल्ट, तो ये रीडिंग दे दिया है, इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्ले क्या है 2.00 वोल्ट का है। ऑन द स्केल, ऑन द 10 वोल्ट स्केल, मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 वोल्ट तक की वैल्यू को हम मेज़र करना चाह रहे हैं 3.5 डिजिटल वोल्ट मीटर से, जिसमें कि हमको एक्यूरेसी इतनी बताई गई है और 1 डिजिट का एरर है, दोनों एरर इसमें मिल रहा है। और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले कर रहा है अभी 2 वोल्ट, तो कितना उसमें आएगा ये बताना है। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग हम एरर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन जो है EAC 2016 का है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, तो ये भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है SSC JEE में। देखिए एक्यूरेसी क्या दिया हुआ है, ±0.5% प्लस 1 डिजिट, तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग सेपरेट कैलकुलेट कर देंगे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, सॉरी फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो वोल्टेज है रीडिंग दी हुई है वो है आपकी 10 वोल्ट, लेकिन अभी जो रीडिंग आपको डिस्प्ले हो रही है वो है 2 वोल्ट। तो एरर 1 जो है 0.5% ऑफ रीडिंग दिया हुआ, तो रीडिंग कितना है 2 वोल्ट है, तो इसका 0.5% निकालेंगे तो 0.01 आ जाएगा, लेकिन वोल्ट में आएगा और इसके सामने आएगा प्लस माइनस। क्लियर, उसके बाद 1 डिजिट की रीडिंग निकालनी है, 1 डिजिट, ठीक है, 1 डिजिट 1 काउंट का रीडिंग। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 10 है और 3.5 डिजिट है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हो गए 10 टू द पावर 3000 है ना, तो वो रख दिए। तो यहाँ फिर आ गया कितना 0.01, तो ये एरर 2 हो गया। तो दोनों को हम लोग क्या किए, ऐड किए, तो हमको मिला 0.01 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 0.02 वोल्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल एरर में 0.02 वोल्ट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। सो आवर आंसर इज बी। तो इस तरीके से मैंने
इस वीडियो में डिजिटल वोल्टमीटर का जो टॉपिक था, जिससे क्वेश्चंस आईईएस और गेट के कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया जो कि एसएससी जेईई में आ सकते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई ने यही किया है कि आईईएस और गेट के अच्छे सरल क्वेश्चन और उस टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले भी एसएससी जेईई में अदर सब्जेक्ट्स में लिया हुआ था। तो पॉसिबल है कि इस बार भी जो एसएससी जेईई का पेपर हो उसमें आईईएस के और गेट के कुछ आसान क्वेश्चंस को एसएससी जेईई में इंक्लूड किया जाए। तो उस तरीके से मैंने डिजिटल वोल्ट मीटर के ऊपर जो क्वेश्चन आईईएस और गेट के हैं जो कि एसएससी जेईई में आ सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है और आपको एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, कर लेते हो, अच्छे से याद रख लेते हो, तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। लेकिन फंडा आपको ध्यान रखना है कि रिजोल्यूशन कैसे निकालना है, सेंसिटिविटी कैसे निकालना है, थोड़ा सा सीखने की भी कोशिश करना है आपको, तो आपका बेटर प्रिपरेशन होगा। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट की लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। ये ऑनलाइन टेस्ट हमारा है मेज़रमेंट 26। इसमें हम लोग अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस लेंगे इसी टाइप के जैसे क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, और ये आपको रात के 9 PM पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, मतलब आज कौन सा तारीख है, 12 मई है, तो 12 मई के रात के 9 बजे से आप कभी भी इसको दे सकते हो। तो इस तरीके से ये अवेलेबल रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन में रात के 9 बजे से, और आप उसको कभी भी आगे आने वाली डेट पर कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद आप दे सकते हो उसका एग्ज़ाम। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत हेल्प होगी इससे और वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और अच्छे वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिलेंगे और वीडियो आप देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।